Uttar Pradesh Cabinet on Tuesday passed 11 important proposals during a meeting held in Lok Bhavan under the chairmanship of the Chief Minister Yogi Adityanath. The proposals include Energy, Transport, Urban Development Department and UP Transfer Policy. The UP Deputy Chief Minister Keshwa Prasad spoke about the proposals being passed while also commenting on the mock drill to be conducted tomorrow as well as statement made by the SP Supremo Akhilesh Yadav. की जो बैठक हुई है जिसमें 11 प्रस्ताव आए हैं उसको लेकर के डिटेल ब्रीफिंग हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी आप सबको देंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं प्रदेश के हित में और उसकी विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और मंत्रिपरिषद की बैठक में भी बहुत सारे जो आने वाले समय में जिलों के अंदर प्रवास के कार्यक्रम हैं प्रभारी मंत्री के रूप में, उनके लिए भी कुछ निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई है। डिटेल ब्रीफिंग सुरेश जी। सर, देश के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल हो रही है। नहीं, वो तो आज देश की 140 करोड़ जो आबादी है वह हर नागरिक एक सैनिक के रूप में खड़ा है। कुछ दलों के कुछ टुच्चे नेताओं को छोड़ दो तो पूरा देश आतंकवाद के अंत के लिए और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वालों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा ऐसे नेताओं को सद्बुद्धि दें, अगर विक्षिप्त हैं तो उनका इलाज कराएं। In another exclusive conversation with Hornbill TV, Minister Dayashankar Mishra Dayalu spoke about the proposal being passed by the state cabinet and said it will benefit the state. मिस्टर दयालु जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, क्या महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं? विषय थे कि अपने प्रभार के जिलों के दौरों पर जाकर वहाँ समीक्षाएं करना और अपनी रिपोर्ट प्रेषित करना। आज बहुत ऐसी चीज़ें थी, बहुत दिनों बाद शायद आज सब लोग बैठे थे तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे विषय पर बात किया है। तो मेन है कि अपने दौरे करना और जिस विषय पर आप जाते हैं तो अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करना, तो मेन यही विषय था। मॉक ड्रिल होने जा रही, क्या कहेंगे? मॉक ड्रिल हो रही है, निश्चित ही समाज को सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और समाज किसी भी आने वाली ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए समाज अपने को तैयार रखे। आप दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं जिन्होंने कैबिनेट की बैठक के बारे में बताया और साथ ही मॉक ड्रिल के बारे में बताया कि इस तरह से मॉक ड्रिल होगी। UP Transport Minister Dayashankar Singh, also speaking to Hornbill TV, said a proposal has been passed to get rid of the traffic jams and increase revenue. Meanwhile, Energy and Urban Development Minister A.K. Sharma told Hornbill TV that with the rising temperature, the demand for electricity is increasing, and so to meet the demand of the state, government has decided to procure power from private companies this time. दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ, उनसे बात करें। सर, आज आपके विभाग का बहुत बड़ा फैसला है, क्या है? प्राइवेट बस अड्डा का निर्माण का जो है कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दिया है। अब प्राइवेट बस अड्डा उत्तर प्रदेश के हर जनपद में तहसील स्तर पे और जहां आवश्यकता जिलाधिकारी महसूस करेंगे वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, उसमें पुलिस अधीक्षक, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, आरटीओ विभाग और नगर विकास विभाग शामिल होगा और वो जिला स्तर पर बस अड्डे क्या और तहसील स्तर पर या जहां भी वो आवश्यकता महसूस करे वहां पर इसको प्रारंभ किया जाएगा। उसका किराया वो तय करेंगे। एक व्यक्ति एक रूट पर एक ले सकता है, एक जिले में 2 ले सकता है, पूरे प्रदेश में 10 तक ले सकता है और 10 साल के लिए हम देंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो उसको रिन्यूअल 10 साल के लिए और करेंगे और कम से कम 2 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और इससे जो जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और जो दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क किनारे बसें खड़ी कर देते हैं, तो उससे भी हम लोग को राहत। राजस्व में भी ये राजस्व के लिए नहीं है, ये तो माने जाम की समस्या खत्म हो और जो सड़क दुर्घटनाएं न हो इसके लिए किया गया। ठीक है। आप दयाशंकर जी से हैं जिनका साफ कहना है कि जो फैसला हुआ है कैबिनेट में उससे प्रदेशवासियों को जाम की समस्या से निजात मिलेगा। A.K. शर्मा जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आज कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है बिजली की बढ़ती मांग को लेकर, क्या कहना? बिजली की बढ़ती हुई मांग
के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग हैं, जो वर्तमान में हैं, उनको ज़्यादा क्षमता के साथ चलाना, उनको ज़्यादा PLF के साथ चलाना, प्लांट लोड फैक्टर उनका बढ़ाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता थी, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में हम बात करें तो अब हमारे पावर प्लांट जो हैं लगभग 3% ज़्यादा PLF की क्षमता से आगे बढ़ रहे हैं। उसी के साथ हमारे कई जगहों पे सिर्फ पत्थर रख दिए गए थे पूर्व की सरकारों के द्वारा, भाजपा के पूर्व की सरकारों के द्वारा शिलान्यास कर दिया गया था आचार संहिता लगने के समय पे। उन पावर प्लांट्स को बना करके, चाहे ओबरा का हो, चाहे घाटमपुर का हो, हमने कार्यान्वित करने का काम किया है। को लाभ मिलेगा, जो फैसला प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। और साथ ही हमने NTPC के साथ करार करके नए पावर प्लांट बनाने का हमने शुरुआत की। आज का जो प्रस्ताव था, उत्तर प्रदेश में 1600 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट बना करके उसमें से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का हमारा प्रस्ताव था। और आज के प्रस्ताव के तहत जो हम बिजली खरीदने जा रहे हैं वो अभी तक की अनुबंधित बिजली के जो हमारे अनुबंध हैं उनमें काफ़ी सस्ती बिजली हम खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय मंत्रिपरिषद का, माननीय मुख्यमंत्री दूसरे विभाग में भी एक बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद दूसरे दूसरे विभाग में फैसला यूँ हुआ है कि उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नगरों में, नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए व्हीकल डेंसिटी के दृष्टिगत हम पार्किंग स्थानों का विकास करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नगर निगम पार्किंग की जगहें चिन्हित करेगा, उसको बिडिंग करेगा और जो प्राइवेट पार्टी रेवेन्यू शेयरिंग के मॉडल पे जो ज़्यादा रेवेन्यू नगर निगम को देने के लिए तैयार होगी, उसको अनुबंध के आधार पे उसको वो अधिकार दिए जाएंगे, लाइसेंस दिए जाएंगे और वो पार्टी उस जगह पे पार्किंग कराते हुए, टेक्नोलॉजी आधारित पार्किंग कराते हुए, मल्टी लेवल पार्किंग बना करके पार्किंग कराते हुए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपना एडवर्टीजमेंट भी लगा सकेगी, उससे भी इनकम जनरेट कर सकेगी। इस प्रकार की एक आधुनिक मॉडर्न व्यवस्था पार्किंग में लाने के लिए हमने एक नियमावली बनाई है, जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया। आप ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा जी थे, इन्होंने साफ कहा कि 2 विभाग हैं इनके और दोनों विभागों का जो कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए हैं उससे प्रदेशवासियों को कहीं ना कहीं बड़ा लाभ मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।